जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप सीता को लौटा दीजिए ताकि तीनों लोकों में आपकी पवित्र कीर्ति फैल जाए। परंतु रावण मंदोदरी की बात नहीं मानता और फिर सभा में चला जाता है, जिससे मंदोदरी को आभास हो जाता है कि रावण अब काल के वश में आ गया है। उसके बाद रावण का श्रेष्ठ पुत्र प्रहस्त रावण को सलाह देता है कि आप ये उचित नहीं कर रहे, आप अपने मन में कायरता मत रखिए। संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत है जो प्रिय वचन सुनाते और सुनना पसंद करते हैं, परंतु हितकारी बात कोई कोई ही कहता है। आप सीता जी को लौटा दीजिए और श्री राम से स्नेह कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए। जिस पर रावण क्रोधित होकर उसे भी सभा से निकाल देता है और अपने घर में जाता है। महल में ऊपर जाकर देखता है कि वहाँ पर चतुर अप्सराएं नाच रही हैं। रावण का सुख वैभव 100 इंद्रों के समान था, लेकिन सिर पर एक बड़ा प्रबल शत्रु मंडरा रहा था। और जब लक्ष्मण जी अपने हाथों से वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल बिछाते हैं तो श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिसी चाप निशंगा, दोकर कमल सुधारत बाना, कहलन केस मंत्र लगी काना। भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की गोद में मस्तक रखकर लेटे हैं। उन्होंने अपनी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रख रखा है। दोनों अपने कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और लंकापति विभीषण उनके कान में कुछ सम्मति दे रहे हैं। वडभागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटी निशंकर बाण धरासन। बहुत अधिक भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अनेक प्रकार से दबा रहे हैं। प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी कमर पर तरकस बांधे हुए और हाथों में धनुष बाण लिए हुए विरासन मुद्रा में विराजमान हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लीन। इस प्रकार दया और गुणों के सागर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वो मनुष्य धन्य है जो इस प्रकार के ध्यान में हमेशा मगन रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सभी देखूं शशि ही, मृगपति सरिस असंख। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा कि चंद्रमा उदय हो चुका है। कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसे सिंह के समान निडर है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मच कताई, कहूँ कहा निज निज पति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मानो हाथी के मस्तक से निकले हुए राजमुक्ता हैं, जो रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में ये जो काला धब्बा है ये क्या है? अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के जाई। मारऊ राहु शशि कह कोई, उर्मय परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, स्वामी ये चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई है। कोई बोला, राहु ने चंद्रमा को मारा था, उसी चोट का दाग उसके हृदय पर पड़ गया है। प्रभु कह, गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर्धनि बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत भिन्नवंत नर नारी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, विष चंद्रमा का भाई है, क्योंकि दोनों एक ही समुद्र से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा ने विष को अपने हृदय में बसाया है, इसलिए चंद्रमा विषयुक्त किरणों के समूह को फैलाकर विरही स्त्री पुरुषों को जलाया करता है। कह हनुमान सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है, आपकी मूर्ति उसके हृदय में बसती है, यह उसी श्यामलता की छाया दिखाई पड़ती है। पवन तनय के वचन सुनी, भेसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकन प्रभु, बोले कृपा निधान। हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा,
हुई वृष्टि जन उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, घनघोर घटा छा रही है, बिजली चमक रही है, भयंकर मेघ मधुर ध्वनि से ऐसे गरज रहे हैं मानो कठोर ओलों की वर्षा होना चाहती है। कहत विभीषण, सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर अपर अगारा, कह दस्कंदर देख अधारा। विभीषण बोला, हे कृपा सागर रघुनाथ जी, सुनिए, ये न बिजली है न बादलों की घटा है, यह लंका के शिखर के ऊपर का भवन है जहाँ रावण अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलत घटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामनी दमंका। हे भगवान, ये मेघों की तरह का काला छत्र रावण ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, वह अत्यंत काले मेघों की तरह दिखाई दे रहा है, और मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हैं वही बिजली के समान चमक रहे हैं। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोईरव मधुर सुनौ सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी, सुनिए, वहाँ जो अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं वही मधुर गर्जना के समान सुनाई पड़ रहे हैं। रावण का विमान सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा पड़े और धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब हते एकहि बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान। छत्र मुकुट मंदोदरी के कर्ण फूल श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से काटकर सबके देखते ही देखते पृथ्वी पर गिरा दिए, और उनके गिरने का किसी को पता भी नहीं चला। अस कौतुक करी राम सर, प्रभि से हूँ आई निशंग, रावण सभा ससंक तब देखे ही मारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापिस आकर उनके तर्कस में समा गया। महारस भंग देखकर रावण की सभा के सभी सदस्य भयभीत हो गए। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा, सोचे सब निज हृदय मजारी, असगुण भेहु भयंकर भारी। न भूकंप आया, न कोई आंधी चली, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र ही आंखों से देखे गए, और राक्षस मन में सोचने लगे कि ये क्या हो गया है। दसमुख देखी सभा भय पाई, बेसी वचन कह जुगत बनाई, सिरों गिरे संतत सुख जाही, मुकुट परे कस असकुन ताही। रावण सभा में भयभीत होकर हंसा और मुक्ति युक्ति से एक बात बनाकर कहने लगा, जिसके सिर भी गिरने से सदा मंगल होता है, उसके मुकुट गिरने से अपशकुन कैसे हो सकता है। सैन करऊं निज निज घर जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोचुर बसे हो, जब ते श्रवणपुर में कसे हो। सब लोग अपने घर जाकर सो जाओ। यह सुनकर सब राक्षस रावण को शीश निभाकर अपने अपने घर चले गए, और मंदोदरी के कानों के आभूषण जब से भूमि पर गिरे, उसके हृदय में चिंता घर कर गई। सजल नैन कह झुककर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरो, जाने मनुज जन हट मंथरो। मंदोदरी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनो। हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी से शत्रुता करना छोड़ दो, उन्हें केवल मनुष्य जानकर अपने हृदय में हट मत करो। श्री रामचंद्र जी विश्व रूप भगवान है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वेदों ने उनके अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की है। उनके चरणों में पाताल लोक है, मस्तक में ब्रह्म लोक है, और प्रत्येक अंग में दूसरे लोक स्थित हैं। उनकी भ्रुकुटी का फिरना ही भयंकर काल है। जासुघान अश्विनी कुमारा, निसी अर दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। उनकी नासिका अश्विनी कुमार है, रात और दिन पलकों की गति है। उनके कान दसों दिशाएं प्रकट करते हैं। वेदों में कहा गया है, उनका श्वास पवन है और वेद उनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जिहा, उत्पत्ति पालन परले समीहा। लोभ उनके होठ हैं, उनके भयंकर दांत यमराज हैं, उनका हंसना माथा है, उनकी भुजाएं दिक्पाल हैं, उनका मुख अग्नि, उनकी जीभ वरुण है। संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय सब उनकी चेष्टा है। जिनका अहंकार शिव जी है, बुद्धि ब्रह्मा जी और चंद्रमा मन है।
उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बेरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि वाक न जाई। हे प्राणेश्वर, ऐसा विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से शत्रुता छोड़कर उनके चरणों से प्रीति करो, जिससे मेरा सुहाग उजड़ने न पाए। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अवतोरे, जानो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्राण प्रिय, अब तुम्हारे समझाने से मेरी समझ में आ गया है कि यह सब चराचर जगत सहज ही मेरे लिए वश में है। हे प्रिय, तुम्हारी समस्त चतुराई मैं समझ गया हूँ। इसी बहाने से तुमने मेरी प्रभुता का वर्णन किया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद, सहज संत लंकापति, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार भांति भांति से विनोद करते हुए सवेरा हो गया और फिर स्वभाव से निडर लंकापति मद में चूर होकर रावण अपनी सभा में गया। जय श्री राम।